प्रतिशत है पढ़ रहे हैं बेटा, आज लास्ट क्लास है, ठीक है। थोड़े से कठिन सवाल है, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से, ठीक है। चलो देखो सवाल। एक बर्तन में 10 लीटर दूध है। सबसे पहले तो आपको 10 लीटर है, इसमें दूध नहीं है, कह रहा दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब पानी भी मिला हुआ है और दूध भी मिला हुआ है। 10 को आप बांटो। पहले तो आपको प्रतिशत में दिया है कि 70% क्या चीज है, इसमें दूध है। 70% दूध है, इसका मतलब 30% क्या है, पानी है। पहले तो आप देखो 10 लीटर का 70% कितना होता है, तो 10 का 70 करोगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 70/100, तो कितना आ गया, 7 एकम 7, यानी 7 लीटर तो हो गया बेटा दूध। तो पानी कितना बच गया, 3 लीटर बच गया अपने पास है पानी। ये बात तो अब की है, हमारे पास इतना है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, यदि 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 2 लीटर पानी और मिला दो इसमें, तो पानी कितना हो गया टोटल 5, और मिश्रण कितने लीटर का हो गया, टोटल बाल्टी में पानी और दूध मिलके कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो प्रतिशत कितने पे निकलेगा, 12 पे निकलेगा, ठीक है। आपको बताना है कि दूध की मात्रा कितनी है। दूध है तो 5 लीटर ही, कितना 7 है, क्या है तो 7 लीटर ही, अब भी कितना है 7 लीटर ही है। लेकिन पहले कितने पे था, 10 पे था, पहले कितने पे था 10 पे, लेकिन अब टोटल बाल्टी में कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। तो आपको दूध की मात्रा बतानी, नीचे हमेशा टोटल लगता है और गुणा 100, ठीक है। काटो, कितने से कट रहे हैं, कोई नहीं कट रहे, तो 700 कर लो और नीचे क्या कर लो 12, भाग देंगे, 12 5 60, कितने बच गए 10, 100 गए, फिर 12 8 96, 96, कितने बच गए 4, 4 को ऊपर लिखो, 12 को जो बचे ना छोटे बच्चे उसको ऊपर लिख लो, नीचे 12 लिख लो, ये कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 58 सही 1/3% क्या बच गया, दूध बच गया, ठीक है। ऐसे दोरी दोरी 80। क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना, ना क्वेश्चन भी ये थोड़ा टफ हुआ है, मैं सुना रहा बेटा, ठीक है। देख लेंगे आप 10-12 क्वेश्चन और लाके अलग लगा लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही है, पानी वाला हो गया। चावल वाले में देखो, एक बर्तन में 20 लीटर, क्या मूल्य 10% आ गया क्या, 20 लीटर वाला, ठीक है, ये तो हो गया। एक बर्तन में 20 लीटर, ये है सवाल। जब चावल का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति 550 रुपए में 1 kg चावल है कम खरीदवाता है, ठीक है ना। मतलब उसके पास 550 रुपए है, ठीक है। पहले वो ज्यादा चावल खरीदता था और 10% एक दिन रेट बढ़ गई, 10% बढ़ते ही क्या हो गया, उसे कितने कम करने पड़ेंगे, 1 किलो चावल खरीदने कम है रोजाना करने पड़ेंगे, ठीक है। उसने कर दिए, तो चावल का पुराना और नया मूल्य बताना है, ठीक है। अब पुराना मूल्य का एक सूत्र होता है, ठीक है, एक बार के लिए आप याद कर लो, पुराना मूल्य, पुराना मूल्य में एक तो ऊपर लिखना है वृद्धि या कमी, यानी कितना बढ़ा है या कितना घटा है। कई बार घट भी सकता है भाव और कई बार बढ़ भी सकता है, ठीक है। और नीचे लिखना होता है क्या, 100 प्लस कमी या वृद्धि, यानी या तो 100 प्लस कमी होगी या 100 माइनस क्या होगी, वृद्धि होगी। नीचे ये लिखना है, मतलब जैसे 15% की वृद्धि हुई तो ऊपर 15 लिखोगे और नीचे 115 हो जाएगा। 20% की कमी हुई है तो ऊपर तो 20 आएगा, नीचे 80 हो जाएगा, ठीक है। या तो 100 में से घटेगा, कमी होगी तो 100 में से नीचे घट के लिखा जाएगा, और वृद्धि होगी 100 में जोड़ के लिखना है, और ऊपर वाले साइड वो लिखना है, ऊपर 10 का आंकड़ा दिया तो 20 और 10 लिए तो 20, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आता है रुपया, यानी कितने रुपये उसके पास थे, और यहाँ पे आएगा वस्तु कितनी आई या वस्तु कितनी कम करी, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, इतनी चीज आएगी, ठीक है। इस सवाल से देखो आप आसानी से आ जाएगा। वृद्धि कितने % हुई है बेटा, 10 हुई है तो ऊपर 10 लिखो, नीचे बताओ 100 में वृद्धि हुई है तो जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे, तो 110 गुणा रुपये कितने हैं उसके पास 550, और कितना किलो है 1 किलो है, ठीक है। एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 110 का गुणा कर दो 550 से, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो ऊपर क्या 10 गुणा 5 बच गए ना, यानी पुराना मूल्य कितना रुपए है 50 रुपए। अब 10% और बढ़ गया तो कितना हो गया नया मूल्य, इसका 10% और बढ़ा लो, 50 को 10% कितना हुआ है
नया मूल्य मतलब क्या हो गया, पहला मूल्य कितना परसेंट हो अपने आप को 100% हो, 10% बढ़ोतरी हुई है, मूल्य कितना परसेंट हो गया भाई 110% हो गया, यानी 50 सारी चीज ही बिंगु मूल्य अब 110% हो गया, 110% हो मतलब 110/100 इं कर ले करो, ठीक है ना। या फिर इंगो 10% निकालोगा 5 आओगे वो 50 में जोड़ना पड़ेगा, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 0 कट गयो, यानी दोनों जीरो गया, 11×5 = 55 रुपये आ गया, ठीक है। पुराना नया मूल्य क्या आ गया 55 रुपये, पुराना मूल्य अपन के लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। पुराना मूल्य आता ही तो अपन घटा बढ़ा लेंगे, चाहे 10% है 20% वार तो 50 को 20% 10 रुपये और बढ़ जाए 60 रुपये हो जाए, डायरेक्ट काटना तो 50 × 120 कर दे, ठीक है ना। डायरेक्ट निकाला जब तो 100 प्लस कर दो प्रतिशत ने, जो सीधो प्रतिशत निकालना चाहो तो पहला प्रतिशत निकाल के और फिर जोड़ दो, ठीक है। चिन्ह के मूल्य में 20% कमी हुई है बेटा। अब पुराना मूल्य का सूत्र क्या था, ऊपर तो वही आएगा जो कमी हुई है वृद्धि हुई है, कुछ भी हो चाहे 20 ना। अब नीचे बताओ 80 आएंगे कि 120 आएंगे, 80 आएंगे, नीचे 80 आएंगे, ठीक है। पैसे कितने हैं इसके पास 500 रुपए हैं, और कितनी चीनी खरीदना ज्यादा कर देती है 1 किलो ज्यादा कर देती है, कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। 4 बार कट गया, 500 कितनी बार कटेगा 4 से 125 चौका 500 है ना, ठीक है। पुराना मूल्य कितना आ गया बेटा 125 रुपये आ गया। अब नया मूल्य अपन बताना है, कमी हुई है तो अब कितना रुपया लागण लगा, पहला जगह 100% लगता था 80% रुपया लगा है, 125 को कितना परसेंट निकालूंगा फिर मैं 80% निकालूंगा, यानी 80/100, 25 को काट दें 25 पंजा 25 चौका, 4 काट दें 20 चौका 20 5 100 रुपया। पुराना मूल्य क्या है, नया मूल्य क्या है, अब बात चीज है वह 100 रुपया मिलने लग रही है, और पहला के ही 125, ठीक है। जो 1 किलो ज्यादा खरीद इसका 500 रुपया का मैंने, पहला तो 500 रुपये की 4 किलो आती, अब 500 रुपये कितना किलो आने लगे 5 किलो आने लगे, ठीक है। आसान है, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, बता दो कितना होगा 100 ग्राम 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है। आपको मैंने क्या बताया, जिसके साथ का लगा है वो मूलधन होता है, तो 1 क्विंटल तो क्या है मूलधन है, 1 क्विंटल का मतलब है 100 kg, ये तो मूलधन है। का क्या बनता है गुणा, प्रतिशत के साथ कुछ नहीं दिया तो वहां x%, और बराबर में जो कुछ बचता है वो 100। अब 100 ग्राम है लेकिन ये किलोग्राम है, या तो इसको ग्राम में लेके जाओ या उसको किलोग्राम में लेके आओ, क्या करोगे बताओ, इन क्या में लेके जाओगा ग्राम में, कितना ग्राम हो जाएगा मैंने 1000 तो केसर 1000 तो 1 किलो में हो जाए, 1000 के मतलब है 1000 और लग जाएगा, 1 2 3 गुणा x/100, प्रतिशत को 100 बन गयो, इन्हें 100 पड़ी है, 2 0 कट गया, ऊपर नीचे कट जाए पता था ना, दूरों भी कट जाएंगे, चलो छोड़ांगा एक बार अपना x रख लियो, कट्टा तो है पर ना के बच गया 100, वो गुणा माओ कट जाओगे बेटा, 1/10%,